ये है सोना तोलने की मशीन। देख ले सब, थोड़े दिन में सीख भी जाएगा सब। हाँ सेठ जी, अगर आप साथ देंगे तो जरूर सीख जाऊंगा। अरे क्यों नहीं दूंगा साथ, जवान लड़का है। मुझे तो जरूरत थी दुकान पर तेरे जैसे लड़के की। और अब ये देख कहने, शुतम क्या देख रहा है? नहीं वो सेठ जी, ये आपकी अंगूठी बहुत खूबसूरत। देखा, इसीलिए रखा है तुझे नौकरी पर। जौहरियों वाली नजर है तेरी। अच्छा माल तेरी आंखों के सामने से निकल जाए और तू देखे ना, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह काम करता रहा ना तो एक दिन बहुत तरक्की करेगा तू। बस सेठ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है? बस काम कर। चोपड़ा साहब, चलिए कल का अकाउंट दिखाइए। हाँ जी सर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर, ये नया लड़का है, इस पे इतना भरोसा ठीक नहीं है। ये पहले कहाँ से आया है, कहाँ नौकरी करता था? एक तो सर आप बिना किसी रेफरेंस के किसी भी नए आदमी को नौकरी पे रख लेते और फिर उसके साथ इतना खुल जाते हैं सर, ये अच्छा नहीं लगता। चोपड़ा साहब प्लीज, आप अकाउंट्स के लोग भी बस, हर चीज का आप लोगों को हिसाब चाहिए। कहाँ से आया है, पहले क्या करता था, इससे क्या फर्क पड़ता है? चोपड़ा साहब, एक चीज होता है भरोसा, जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। भरोसा तो बस कर लिया जाता है, किसी पर भी, कभी भी, कहीं भी। चलिए अकाउंट्स दिखाइए। ठीक है सर। एक सेकंड चोपड़ा साहब, पैकेट घर भेजना था, सुबह से भूल रहा हूँ। पुरुषोत्तम बेटा, जी सर। जरा ये पैकेट घर तो दिया। बेटे ने कुछ डॉक्टरी का सामान मंगाया था। जी सर। हाँ जी चोपड़ा साहब, अब बताइए। वेलू अन्ना केरल का एक नामी जौहरी होने के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान भी था। एक इंसान जो दूसरे इंसानों को उनकी ऊपरी चमक धमक से नहीं बल्कि उनके दिल से जानने की कोशिश करता। एक इंसान जिसके करीब भरोसे जैसे लफ्ज के बहुत मायने थे। और ऐसा ही भरोसा किया था वेलू अन्ना ने एक जवान लौके पर, जिसका नाम था पुरुषोत्तम। नारायण सुबह से पूछ रहा था कि अपा ने कुछ सामान भेजना है, भेजा कि नहीं? अब तो जा। जी मेम साहब, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ पूछ, क्या बात है? हाँ, वो साहब बोलते हैं कि मेरी जौहरियों वाली नजर है, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये जो हार आपने पहना हुआ ये कम से कम 30,000 का तो होगा ही ना? तेरी नजर तो वाकई जौहरियों वाली है। अब तो जा। बहनों और औरतों का जिस्म कितने मिलते जुलते हैं, बिल्कुल बलखाए हुए, चमकीले और अनमोल। क्या क्या कहा तूने? अम्मा, अम्मा। हाँ नारायण, वो तेरे अप्पा ने तेरा सामान भेजा है। कब से इंतजार कर रहा था इस पैकेट का मैं। क्या हुआ अम्मा, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ खास नहीं, अभी अभी पुरुषोत्तम आया था। वो कुछ अजीब सी बात कर रहा था, या फिर शायद मैंने ही गलत सुना होगा। ठीक है, कहाँ है वो पैकेट? ये है ना। सुनने देखने में मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। वो घर, उसकी दौलत मुझे बुला रही है, इसीलिए तो छुट्टी लेकर आया हूं मैं तुझसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने? अच्छा एक बात बता, महीने भर में तू कितने पैसे कमा लेता? 1000-1200। और तू? 1500। 1500 रुपए महीने में कमाता हूँ। 15 लाख रुपए, और वो भी एक झटके में। बोल, 15 लाख कमा सकता है तू? और तू भी कमा सकता? मैं भी? हाँ। देख जॉन, ऐसा पका पकाया मौका जिंदगी में एक ही बार आता है। प्लान मेरा, हाँ। सारा इंतजाम मेरा, हाँ। तुझे बस सिर्फ साथ देना है। साथ? कैसा साथ? साले की दुकान लूट डालते हैं, बहुत जेवर है उसकी दुकान में, कसम से अपनी पूरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन कैसे यार? देख, ये वेडू है, हाँ। अपनी दुकान से सारे जेवर घर लेकर जाता है, हाँ। और अगले दिन वापस लेकर आता है। हाँ। साला 3 घंटा लगता है उनको वापस सजाने में। हाँ। एक ही झटके में सबको उड़ा डालते हैं। अरे यार, अगर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे,
हाँ, अगर एक गाड़ी का इंतजाम हो सकता हो तो। गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ। कैसे? एक और आदमी को हमें अपने साथ मिलाना होगा। कौन? सेलवाम। सेलवाम, क्या है? इधर आ। भरोसे का आदमी? हाँ, एकदम भरोसे का आदमी, करेगा काम अच्छा। तो ठीक है, फिर इसको मिलवा लेंगे। क्या बात है जॉन, और मुझे किस लिए याद किया? और यहां बना प्लान उस आदमी को लूटने का जिसने पुरुषोत्तम पर इतना भरोसा किया था। बात पक्की हुई कि 6 फरवरी की सुबह सेल्वम और उसका एक और साथी चीमू देवी कालम से चलकदर आएंगे और यहां से जॉन को लेकर शाम तक त्रिचूर पहुंच जाएंगे, जहां इनकी मुलाकात पुरुषोत्तम से होगी। हाँ, ठीक से पहुंच गए ना? हाँ हाँ, हम लोग ठीक से पहुंच गए। अच्छा, अब एक काम करो, आज रात और कल का दिन आराम करो और कल शाम को दुकान के ठीक बाहर मुझे मिलना, ठीक है? क्योंकि बुड्ढे को घर जाते वक्त पकड़ना ही अच्छा रहेगा। वो तो ठीक है पुरुषोत्तम यार, लेकिन अगर अरे यार जॉन, तुम डरते क्यों हो? हैं? क्या बात है? नहीं, मैं सोचा था अगर पुलिस की छोड़, तू यकीन रख, और अगर पुलिस ने हमें पकड़ भी लिया सेल्वम ना, तो सबसे पहला गवाह पता कौन होगा? यार जॉन, छोड़ो, अब एक काम करो, आज आराम करो और कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। सेठ जी लाइए, ताला मैं लगा देता हूँ। ठहरो, हटो तुम, ताली में लगाऊंगा। आइए चपड़ा साहब। चलिए भाई। पुरुषोत्तम में तो 2 हैं। कोई बात नहीं, आगे से वो दूसरा बुड्ढा मुड़ जाएगा। जी तो करता है हरामजादे चोपड़े कोई ना। खैर, गहने वेलू के पास है, हम सब उसके पीछे जाएंगे। अरे इस बुड्ढे को तो मुड़ जाना चाहिए था। आप क्या करें पुरुषोत्तम? एक काम करते हैं, आज रहने देते हैं, कल पकड़ेंगे साले को, और अगर कल ये हरामजादा चोपड़ा बीच में आया ना, तो इसको मार डालेंगे। मार डालेंगे मतलब उसको बेहोश कर देंगे। पुरुषोत्तम के दिमाग में कब क्या बात आ जाए कोई नहीं कह सकता था। पूरा दिन इंतजार करने के बाद इन लोगों को अपना प्लान अधूरा छोड़ना पड़ा, पर अगले ही दिन आइए चपड़ा साहब। चलिए भाई। हाँ, वो बात तो ठीक है। चल चलो चल। गाड़ी तेज ले फटाफट। गाड़ी रुकते तुरंत वहां को पकड़ना और हम लोग बैठ कुछ लोग तुम्हारा अप्पा को पकड़ के लेके गए। नारायण को उस आदमी ने बताया कि उसके अप्पा का अपहरण हो गया है।
नारायण ने उसी वक्त पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किया। क्यों चिल्ला रहा है हरामजादे? चुप चुप, चलता कहीं का। तो कुत्ता भी नहीं है, सुअर। कुत्ता तो वफादार होता है, तू तो गोपड़ा साहब ने तुझे सही पहचाना था। अरे तुझे साले की तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मैं तुझे देखता हूँ। चिल्लाना बंद कर। अरे ये इसी तरह हाईवे पे चिल्लाता रहा तो जरूर फंसेंगे हम लोग। चिमू, गाड़ी जरा साइड में तो ले। चल बाहर निकल, बाहर निकल इधर। क्या कर रहे हो? पकड़ पकड़ चल बाब। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये लो तुम्हारा हिस्सा और ये रहा मेरा। आज के बाद हमारे तुम्हारे रास्ते एकदम अलग। लेकिन जो ने कुछ हुआ तो नहीं? अरे अकल से काम लेगा तो कुछ नहीं होगा। यानी तुम मर गया, ऐसा क्या करें? मंडे दो साले को, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। और बहुत ही चालाकी के साथ पुरुषोत्तम ने खुद को उन लोगों से अलग कर लिया और वहां से निकल गया। उसने मानो अपना पूरा प्लान बना रखा था। वहां वेलू के परिवार के लिए नींद हराम हो चुकी थी। क्या हुआ नारायण? कुछ पता चला उनका? नहीं, पुलिस वाले कहते हैं एक आध दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार ही था जो उस वक्त इस परिवार के लिए करना सबसे मुश्किल था। ये लोग नहीं जानते थे कि वेलू कहाँ है और किस हालात में है। कौन? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों? देखिए, मैं अभी यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कल रात हमें हाईवे पर एक लाश मिली। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे चलकर पहचान लें। कहाँ रह गए सेठ जी चोपड़ा साहब? पता नहीं, वैसे इस तरह लेट तो कभी होते नहीं है। हाँ, क्या बात है? मैं घर देख कर आऊं? चलो दोनों चलते हैं, आओ। पता नहीं क्यों नहीं आए, ऐसा होता नहीं है। सेठ जी, ये सब क्या हो गया? हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं क्यों मार डाला उन लोगों ने। किन लोगों ने? पता नहीं, उठा ले गए कल शाम को। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कहती है वो जरूर पकड़े जाएंगे। एक आदमी ने तो उनकी गाड़ी का नंबर भी ले लिया था।
मैंने वो नंबर पुलिस को दे दिया है। लेकिन उस आदमी को किसी ने देखा तो नहीं? देखा हो शायद, पर वो अब नहीं बचेंगे। पुरुषोत्तम को कुछ झटका सा लगा जब उसे पता चला कि पुलिस के पास गाड़ी का नंबर है। उसे यकीन था कि पुलिस किसी न किसी रास्ते से जॉन, सेल्वम, चीमू और उनके जरिए इस तक पहुंच सकती है। इससे पहले कि ऐसा हो पाता, पुरुषोत्तम ने एक और चाल चली। हाँ बोलो। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम तो वेलू अन्ना के यहाँ नौकरी करते हो ना? जी साहब, मैं उनके कत्ल के बारे में कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? वो मैं बता दूंगा साहब, पर पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन बताओ वो लोग कौन थे? आप जॉन, सेल्वम और चीमू। साहब, वो मेरे मालिक थे। मैं उनसे बहुत प्यार करता था साहब, पर इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती करके। मैंने इन लोगों को बहुत कहा कि ये ठीक नहीं है, पुलिस हमें पकड़ लेगी, पर इन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। और मुझसे कहा कि अगर मैं जॉन और इन लोगों को साथ नहीं दूंगा तो मुझे भी वेलू अन्ना की तरह मार देंगे साहब। पुरुषोत्तम की दी गई जानकारी से पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और इन लोगों पर वेलू अन्ना के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून की सच्चाई कुछ पलों को मार खा गई थी जब पुरुषोत्तम को रिहा कर दिया गया, और सबसे बड़ा नुकसान जिन्हें होना